जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। इसे कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है, पुंगा बनाया जाता है। पुंगा क्या बनाया जाता है? पुंगा। कागज को कैसा कर दिया उनने? गोल कर दिया। तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि जो आयत की चौड़ाई होती है वो ही बेलन का क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। तो 2πr बराबर हो जाएगा आपका कितना? 22। तो यहाँ हो गया आपका 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो आपको दी नहीं गई है, बराबर में हो गया आपका 22। तो 22 से 22 कट गया, आर बराबर आ गई यहाँ पे 7/2। आपसे पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाल ली है 7/2। और यहाँ देखो ऊंचाई के लिए क्या याद रखना है कि जो आयत की लंबाई है वो यहाँ पे काय का काम करेगी? ऊंचाई का काम करेगी। सॉल्व करते हैं। 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 25 बार। 11 7 77 हो गया, 77 इंटू में 25। 5 7 35, 5 7 35 और 3 हो गया आपका 38। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 हो गया आपका 15। ये 5, 8 4 12 की 2, 5 3 8 और 1 9 और 1 ये 1925 सेमी क्यूब आपका यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर आपको कितना दिया है? 1760। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और ऊंचाई दी है आपको कितनी? 20 और त्रिज्या आपको निकालना है बराबर 1760। सोल्व करते हैं। 0 से 0 जाएगा, 2 से काटोगे आप 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 22 से 88 काटोगे 4 बार, 2 से 4 काटोगे ये 2 बार और 7 का गुणा 2 से करोगे तो आर की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे कितनी? 14। आपसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या दी आपको 14, तो 14 गुणा 14। 7 से 14 काटो 2 बार, 14 दूनी 28 और 28 का गुणा हम कैसे करेंगे? 22 से करेंगे। 28 दूनी 56 और ये 56। 6 5 6 11 की 1 और 5 और 1 6, 616। कहाँ गड़बड़ हुई है हमारी? बेलन का आयतन हमें बताना है। बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू हम रखना भूल गए, तो एच की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 616 और एच की वैल्यू कितनी दी है? 20 दी है भाई। यहाँ पे 20 और आता इंटू में 20। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 2 एक 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,320। तो 13,320। एक सेकेंड, 6 दूनी 12, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं गुणा करने में। 12,320 हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पहले हमने 2πr/h रखा है और यहाँ से निकाली आर की वैल्यू और बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच में रख दिया, तो हमारा जो राइट आंसर बना है वो बना है 12,320। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का परिमाप, देखो जब तक आपको एडवांस मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एडवांस मैथ्स के सवालों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एडवांस मैथ्स के लिए आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए।
त्रिज्याखंड का परिमाप होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr प्लस का 2r। यहाँ हमें कोण दिया है 45 का, तो 45 बटा 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 और आर की वैल्यू यहाँ दी है 14 और प्लस हो जाएगा 14 दूनी 28। सॉल्व करते हैं। 7 से काटेंगे हम 2 बार और ये काट लो 9 से 5 बार और 9 से काटोगे तो 9 चौके 36, 5 से 40 8 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 से 22 काटोगे 11। सब कुछ कट पिट गए हैं, बस 11 बचा है और इधर बचा 28 और 11 और 28 जोड़ोगे तो 39 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, IMP है, स्टार जरूर लगाइए। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पूछा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होती है हमारी थीटा बटे 360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू दी है हमें कितनी, 60, तो 60 बटा 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 और आर दिया है हमें कितना, 7। 7 से 7 कट जाएगा, 60 से 360 6 बार कटेगा और 2 से 6 3 बार, तो ऊपर बचा है 22 और बटे में 3, तो 22 बटे 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों में कॉन्सेप्ट है LCM इंटू के प्लस शेषफल। तो 15 और 18 का LCM आएगा 90। के की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन सारे के हमारे 90 के आसपास है। तो शेषफल आपका क्या बचा है, 3 बचा है, तो 3 जोड़ दोगे तो 93 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण 14 और 48 सेंटीमीटर सेमी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकालेंगे समचतुर्भुज की एक भुजा, वो हो जाएगी अंडर रूट विकर्ण के आधे का स्क्वायर, D1 के आधे का स्क्वायर, या फिर इस तरह लिख सकते हो D1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो 14 का आधा हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 48 का आधा 24 का स्क्वायर करोगे तो 576। 576 और 49 जोड़ेंगे 9 6 15, 7 4 11 और 1 12 और ये 625। अंडर रूट 625 और 625 किसका रूट होता है, 25 का। हमें बताना है परिमाप, तो इसलिए 4a, तो 4 गुणा a की वैल्यू क्या निकाली आपने 25, तो 25 चौके 100 सेंटीमीटर हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 60 tan थीटा बराबर 3 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है tan थीटा बराबर 3, 7 बटे में जाएगा तो 3 बटे 60। पूछा क्या है, कोट। तो tan की वैल्यू चेंज करते हैं, tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे 7 से 7 बटे 3। क्यों, क्योंकि लाल बटे कक्का को अगर समझेंगे तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो टेन का ही उल्टा रूप जो होता है वो कोट हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे कोट पूछा है तो 3 बटे 7 को हम क्या लिखेंगे, 7 बटे 3 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। विकर्ण बताना है जिनके अंतःकोणों का योग दिया है, और अंतःकोणों का योग दोस्तों 3-4 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। n-2 इंटू 180 और कितना दिया है, 2700 दिया है। हाँ, 0 से 0 गया है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 2 से काटोगे तो 15 बार। n-2 बराबर 15, तो n बराबर हो जाएगा आपका 17।
आपसे पूछा है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला है n-3 और पूरे के बटे में 2। तो n की वैल्यू है 17, इंटू 17 में से 3 जाएगा तो 14/2 और 2 सत्ते 14, 17 सत्ते 119। विकर्ण कितने आ जाएंगे? 119 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y सबसे छोटा कोण है। कोण y का मान 25 डिग्री है। यदि तीनों कोणों का अनुपात इतना 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 दिया है तो एक्स वाई जेड का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 20, 5, 25 और 25 और 11 हो गया आपका 36। तो 36 डिग्री बराबर है 180। तो 1 डिग्री बराबर आएगा आपका 5 डिग्री। एक का मान जो आएगा वो आएगा 5 डिग्री। आपसे पूछा है सबसे बड़ा यहाँ पे 20 है। तो 20 गुणा 5 तो 20 पंजे 100 डिग्री। 100 डिग्री हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एलजेब्रा से बहुत फेमस सवाल है, काफ़ी दिनों से पेपर में पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा है 4 पूछा है तो हम 2 बार करेंगे स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस का 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा प्लस। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो ये हो गया 25, 25 में 2 गए तो 23। तो 23 का स्क्वायर माइनस 2 तो 23 का स्क्वायर हो गया 529। 529 में से 2 जाएगा तो 527 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 8 होता तो स्क्वायर 527 का फिर करते और फिर हम -2 को करते, पर यहाँ पे हमें 4 पूछा है इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे 527 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को पढ़िए। एक व्यापारी को क्रमशः 60 और 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि 65 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य मिश्रण से प्राप्त हो। एलिगेशन मेथड लगा दे दी है। एक 60 है, एक 75 है, एक 65 है। इधर घटाएंगे 10, इधर घटाएंगे 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2:1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पढ़िए अगले सवाल को। रघु 3 शेयरों में 3-4 शेयर नहीं है भैया, शेयर है, स्टॉक है। शेयरों को नहीं तो लॉइन समझ लो आप। 3:4:5 में 24,000 रुपये की राशि निवेश करता है। उसे वर्ष के लिए निवेश पर क्रमशः 10%, 20% और 40% का लाभांश देते हैं। तो कुल लाभांश बताए भैया। लाभांश डिविडेंड्स बताना आपको। 3, 4, 5 में पैसा लगाया है तो 3 + 4 + 5 करेंगे। 5, 4, 9, 3, 12। 24,000 बटे 12 कितना निकला है? 2,000। तो पहले शेयर की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6,000 और दूसरे की आ जाएगी 4 दूनी 8,000 और तीसरे की आ जाएगी 5 दूनी 10,000। पहले पे 10% का प्रॉफिट हुआ है। 6,000 का 10% होता है दोस्तों 600 और दूसरे पे 20% का हुआ 8,000 का 20% होगा 8 दूनी 1,600 और 40% हुआ है तीसरे पे तो 10,000 का 40% होता है 4,000। टोटल करेंगे 0, 0, 6, 6, 12 की 2, 4 और 1 5, 5,200। नहीं सॉरी 4, 5 और 1 6, 6,200। तो राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 6,200 का लाभ होगा अगर वो अंत में लाभ को कैलकुलेट करेगा। अगला प्रश्न पढ़िए। यदि ए और बी 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, कुल लाभ का 10% दान में जाता है।
यदि ए का हिस्सा इतना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अपोजिट वैल्यू से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो हम वैल्यू लेंगे 9/10, x का 9/10, और हिस्सा किसका पूछा है, दिया है हमें, a का दिया है, तो हम b का हिस्सा लेंगे। तो b है 3 और दोनों का टोटल कितना है 5, और कितना दिया है 4860 दिया है। सोल्व करते हैं, कुछ कटेगा 3 से काटा है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 6 15, 3 बचेगा, 3 दूनी 6 और 0 सही काटा है। 15 3 45, 3 बचेगा और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। आप काई से काट सकते हैं, 9 से काट के देखते हैं। 9 एकम 9, 9 के बाद में बचेगा हमारा 10 6, और ये हो जाएगा 9 छक्के 54। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में, एक बार हम और देखते हैं इस कैलकुलेशन को। x का 10% दान में दिया तो 9/10 और 3/5, और हमें राशि दी है 4860। तो ये हो जाएगा x बराबर 4860 इंटू 50, और ये हो गया आपका 9 इंटू 3, 9 3 27। 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 5 6 15, और 3 बचेगा, 3 एकम 3, 1 बचा, और ये हो जाएगा आपका कितना 18, 3 छंगे 18, और 3 दूनी 6 और 0, ये हो गया 3 नामे 27। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, जिसके बाद में बचा 7, 9 अट्टे 72, और ये 0, 180 इंटू 50, 18 पंजे हो गया आपका 90, और पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो राइट आंसर आपका बनना चाहिए यहाँ पे 9000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी कीजिए और अगले सवाल को पढ़िए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला बनाया जाता है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे बना रहे हैं गोला? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला। मान लो ये 6 सेंटीमीटर का हमारे पास घन है और इसके अंदर सबसे जो बड़ा गोला आएगा वो इस तरह का आएगा, मतलब इसको और इसको स्पर्श करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गोले का व्यास है वो ही घन की भुजा है। तो हम कह सकते हैं 2r बराबर है a, और a की वैल्यू हमें दी है 6, तो r बराबर हो जाएगा 6/2, तो r की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 3। पूछा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r क्यूब 3 का क्यूब करोगे तो 27। 3 से 27 काटेंगे हम 9 बार, और ये हो गया 9 दूनी 9 चौके 36, 36 गुणा हमें करना है 22, और बटे में क्या है हमारा 7, तो 36 दूनी 72 72, तो ये हो गया 72, ये 2 ये 9 ये 7, 792/7 हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आयतन कितना आ जाएगा 792/7, और सेमी है तो सेमी क्यूब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम के ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता? ये भी हम अपोजिट वैल्यू से लेके चलेंगे। पानी है तो पल्प से लेके चलेंगे, पल्प है तो पानी से लेके चलेंगे। कितने किलोग्राम का फल है? 100 किलोग्राम का, 68% पानी है तो 32% यहाँ पे पल्प होगा। सूखने के बाद हमारा फल हो गया x, और 20% पानी है तो 80% हमारा यहाँ पे पल्प होगा। परसेंट से परसेंट गई है, 1 जीरो से 1 जीरो गया है, 8 चौके 32, 10 गुणा 4 करोगे तो सूखे फल का जो भार आएगा वो 40 किलोग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला सवाल, तांबे और टिन के 400 किलोग्राम मिश्र धातु के मिश्रण में 25% टिन है। कितना टिन मिलाया जाना चाहिए ताकि ये मिश्रण 70% हो जाए?
कितना टिन मिलाया जाना चाहिए। ये भी हम अपोजिट वैल्यू से करेंगे। 400 किलोग्राम में टिन कितना है, 25% है, तो तांबा हमारा होगा 75%। और एक्स हमारी नई मात्रा हो जाएगी, 70% हमारा टिन हो जाएगा, तो 30% हमारा क्या होगा, तांबा होगा। परसेंट से परसेंट जाएगा, 0 से 0 जाएगी, 3 से 75 काटेंगे तो 25 बार, और 25 का गुणा 40 से करेंगे तो 1000। नया जो मिश्रण हो जाएगा वो 1000 ग्राम का 1000 किलोग्राम का हो जाएगा, जिसमें से 400 हमारा पुराना है, तो हमें कितना और मिलाना चाहिए, 600 और मिलाना चाहिए। कितना मिलाना चाहिए, 600। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने वाले एक घोड़े को 75 मीटर भुजा के वर्ग के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा। भाई कहानी ये है कि इस तरह से घोड़े को दौड़ाना है और 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आकार में दौड़ाना है। तो टोटल जो दूरी है वो हो जाएगी आपकी 75, 150, 150, 300। और किस स्पीड से ले जाना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से घोड़े को दौड़ाना है। किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, 5/18 का इंटू करके, 6 3 18, 5/3, और 5/3 से हम भाग देंगे तो 3 जाएगा आपका ऊपर, और 5 से 300 काटोगे तो 5 6 30 और 0, तो 180 सेकेंड का समय लगेगा। 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट। कितने मिनट, 3 मिनट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे 3 मिनट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से बी की ओर जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर वापिस आ जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का फॉर्मूला है हमारा 2x बटे x प्लस का बाय। 2x की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 20 और y की वैल्यू है 30। 30 और 20 टोटल हो गया हमारा 50। ये 0 से ये 0, 5 से 30 कटेगा आपका 6 बार, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारी जो एवरेज चाल आएगी वो आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, यदि एक मीनार की ऊंचाई 200 मीटर तथा उससे बनने वाली परछाई 200√3 मीटर है, तो सूर्य के द्वारा बना उन्नयन कोण। भाई लंबाई है आपकी 200 मीटर और परछाई है 200√3 मीटर। कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। 200 से 200 कट जाएगा 1, और 1 जब बनता है तो 30 डिग्री के सामने की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको डिटेल से समझना है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो मीनार की ऊंचाई है 200, आधार है 200√3। 200 से 200 एक बार कट जाएगा। tan थीटा में 1/3 जो होता है वो tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। 30 डिग्री हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो 30 डिग्री आप यहाँ पे लिख लेना। मीनार की ऊंचाई 200 है, परछाई 200√3 है, लंब बटे आधार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 45 बटे कोस 45 का मान ज्ञात कीजिए। साइन बटे कोस होता है tan, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो किस ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन नंबर ए में 1 है। चलिए 20 पुरुष 20 दिनों में 1000 खिलौने बनाते हैं, तो 30 पुरुष 40 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे। MDH लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, MDH। कितने पुरुष, 20 पुरुष कितने दिनों में, 20 दिनों में कितने खिलौने बनाते हैं, 1000 खिलौने बनाते हैं। तो 30 पुरुष 40 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे, X खिलौने बनाएंगे।
सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 2 से काटो ये 15 बार, और 2 से काटो ये 20 बार। 15 गुणा 20 करोगे तो 15 दूनी 30, 300, और 300 का गुणा हम 10 से करेंगे, 300 का गुणा 10 से करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10,000, 3,000। 300 का गुणा हम 10 से करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन 22 और 275 का HCF ज्ञात करें। 22 और 275 का HCF होगा हमारा यहाँ पे 11। 22 का और 275 का HCF जो है वो होगा यहाँ पे 11, क्योंकि 11 से 22 भी कटता है और 275 भी कटता है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1800 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का क्या बताना है आपको? CI बताना है। तो 2 वर्ष के लिए 10 + 10 + 10 × 10 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 + 1 21% आपका क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। 21% आपका क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। तो 18,000 रुपये का आपको निकाल लेना है 21%, और 2 जीरो से 2 जीरो, 180 × 21 करना है। आंसर मुझे आप कमेंट में देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3, 5, 2 है। शायद 2 क्वेश्चन हमने लगा लिए इसमें के। तो सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। 5, 3, 8, 8, 2, 10 और 10 डिग्री 10 x बराबर दिया है 180। दिया नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी 18, और सबसे छोटा कोण है हमारा यहाँ पे कितना? 2। तो 18 × 2, 18 दूनी 36 डिग्री हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 100 वर्ष होगा, तो बी की 6 वर्ष बाद आयु क्या होगी? चलिए भाई करते हैं इसको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो है 4x और 5x। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो 4x + 5 और 5x + 5, और दोनों की आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है। 4x 5x हो जाएगा आपका 9x, और 5 और 5 हो जाएगा आपका कितना? 10 बराबर में 100। तो 9x बराबर हो गया आपका 90। x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 10 निकलेगी। क्या पूछा है उनने? 6 वर्ष बाद b की आयु क्या होगी? b हमारा है 5x, तो 5 × 10 ये हो जाएगा 50 वर्ष का, और 6 वर्ष बाद पूछा है तो +6 कर देंगे, तो 56 वर्ष हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमारा जो यहाँ राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, है ना। x की वैल्यू 10 आ गई है, 5 वर्ष में 50 हो गया, 50 में 6 जोड़ोगे तो 56 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों आज हमारे, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आरएम एकेडमी ब्यावरा, जिला राजगढ़। पता है कन्याशाला स्कूल के सामने, ओल्ड एबी रोड ब्यावरा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।